नीतीश जी को बधाई नहीं दीजिएगा? नीतीश जी को काहे को मैं बधाई दूंगा? नीतीश जी ने इतना बड़ा हेरा फेरी किया है, इतना बड़ा धोखाधड़ी किया है, कुर्सी के लिए अल्टी पल्टी मारा है। मैं तो अगर मैं कोई संत महापुरुष होता तो श्राप दे देता, ऐसा नेता नष्ट हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, खत्म हो जाए, गिर जाए, समाप्त हो जाते, वो खत्म हो जाते। भारतीय राजनीति में ऐसा नेता होना नहीं चाहिए। कैसा नेता? और नीतीश जी के जैसा। मोदी जी कुर्सी छोड़ के हट जाए, बहन जी को प्रधानमंत्री बनवावे, बहन जी को। भाजपा से गठबंधन कर लीजिए। आप लोग बीजेपी खिलाफ बोलते हैं, इंटरनल अलायंस है बीजेपी से, अंदरूनी गठबंधन है। क्या कहिएगा? आपके भी एक जीते हुए विधायक को नीतीश जी लेकर चल गए। और नीतीश कुमार जी बेईमान है। कैसे बेईमान है? और कहीं छुपी हुई है क्या? 5 बार चले गए भाजपा वाले के पाले में, तो 3-4 बार चले गए तेजस्वी जी के पाले में। वो बेचारे कुर्सी पाने के लिए कहां चले जाएं कुछ पता नहीं है। वो कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपने एक सवाल तो हमसे पूछा ही नहीं, पूछिए न। वो भी पूछ लीजिए। सदन में चीख चीख करके वो जीतन राम मांझी को ललकार रहे थे, अपमानित कर रहे थे, बेइज्जत कर रहे थे। अब हम बोले, हम कैसे बोले? हाँ। हमारी बेवकूफी थी, हमारी मूर्खता थी कि हम तुमको मुख्यमंत्री बनाए। अब देखिए, कला देखिए। अब मांझी जी निकल के क्या बोले? मानसिक स्थिति खराब है। हाँ, अब मानसिक स्थिति के साथ गठजोड़ हो गया। मानसिक स्थिति खराब वाला मुख्यमंत्री बनेगा और उनका बेटवा मंत्री बनेगा, और दोनों यक्के दिन यक्के साथ जो है वो शपथ ले रहा है। धन्य हो बिहार की राजनीति। बहन जी अकेले क्यों लड़ेंगी? बहन जी कितनी रैली की 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी में? माननीय बहन जी भी हम लोगों को बार बार चेतावनी देती हैं, डांटती हैं, कहती हैं जाइए मेहनत से काम कीजिए। भले बहन जी बाहर नहीं निकले, घर से ही चुनाव प्रचार करेंगी। बहन जी कमरे में बंद थी क्या? बहन जी ने मध्य प्रदेश में रैली नहीं किया कि छत्तीसगढ़ में नहीं किया? यूपी में क्यों नहीं की? अगर अप्रोच करें लालू यादव कि बहन जी आ जाइए, क्योंकि बहन जी जब राज्यसभा से इस्तीफा दी थी तो लालू यादव खड़ा होकर बोले थे कि बहन जी को हम राज्यसभा भेजने के लिए तैयार हैं। बहन जी ने कहा कि लोगों को जब बात करना चाहिए तो ये सोच करके बात करना चाहिए, स्टेटमेंट देना चाहिए कि राजनीति में कभी किसी की जरूरत पड़ सकती है। यही हम जानना चाह रहे हैं। राजनीति में किसी की जरूरत पड़ सकती है। ये है बीजेपी, अभी बहुत मजबूत स्थिति में है, और ये है बहुजन समाज पार्टी, बहुत खराब स्थिति में। सर सच्चाई बताते हैं। और ये अकेले चाहे कि हम इसको गिरा दे, तोड़ दे, फोड़ दे, कितनों ही टकराए इससे, इसका क्या नुकसान कर लेगा? ये एक साथ अगर आ जाते ना, हम लोग मूवमेंट चला रहे हैं, इसको नुकसान कर सकते थे। इस बात के लिए बहुजन समाज पार्टी का निर्माण नहीं हुआ है कि बीजेपी को जितवाना है, बीजेपी को हराना है। बीजेपी के साथ सरकार भी चलाते हैं आप, दम बचा है सर? कैसा दम? अकेले लड़के जीतने का दम। वो पहले बेईमान थे, हमारी आंख में धूल झोंका, हमसे टिकट ले लिया और फिर बेईमानी कर लिया उन्होंने। कौन? ईमानदार होते। कौन? जिनकी आप बात कर रहे हैं, जमा खान। माननीय बहन जी हम लोगों की मसीहा हैं, जिंदा देवी कहलाती हैं। ये सब देवी देवता नहीं करिए। बहन जी हमारी नेता है, बहुजन समाज की नेता है। देवी देवता फिर आप मनुवाद में आप मनुवादी हो जाइएगा। बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जी अगर कहती हैं, घोषणा करती हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, ना भाजपा के साथ जाएंगे ना कांग्रेस के साथ जाएंगे, तो बीबीसी में खबर छपती है कि बसपा अकेले लड़के किसको मदद करना चाहती है। अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी के नेता ममता बनर्जी कुछ इसी तरह की बात कह दी है। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन में रहते हुए कह दी कि हम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो कोई मीडिया में इस तरह की खबर नहीं छपती है कि अकेले चुनाव लड़के दीदी किसका मदद करेगी। बात करेंगे, और भी बाकी मुद्दे हैं उस पर। हमारे साथ लालजी मेधंकर साहब हैं, बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी हैं बिहार के, और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं शंकर महतो जी, और बिहार में भी जो कुछ हो रहा उसको लेकर भी हम बात करेंगे। सर, बहन जी अकेले क्यों लड़ेंगी? बसपा अकेले क्यों लड़ेंगी? बहुजन समाज पार्टी इस देश में, जो देश में मनुवादी व्यवस्था है, जो वर्णवादी जातिवादी व्यवस्था है, जिसने देश आज़ाद होने के बाद इस देश के दलितों का, अति पिछड़ों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, जिन लोगों ने हनन किया है, जिन्होंने नुकसान किया है, जीवन के हर क्षेत्र में पिछाड़ने का काम किया है, या यूं कहें कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान किए थे इनके वेलफेयर के लिए, SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए, उसको इन लोगों ने लागू नहीं किया है। तो ऐसी जो चाहे कांग्रेस पार्टी है या उसकी मौसेरी बहन भारतीय जनता पार्टी। सवाल लेंगे सर, पिछले लोकसभा चुनाव की अपन बात करते हैं सर। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ जिसमें आपको फायदा हुआ। 2014 में आपका एक भी सांसद नहीं जीता, 19 में 10 सांसद इसलिए जीता
क्योंकि आप सपा के साथ गठबंधन में थे, अब फिर अकेले लड़ने जा रहे हैं, फिर जीरो आ जाएगा, क्या करिएगा? क्यों अकेले लड़ेंगे आप? सवाल जायज। बहुजन समाज पार्टी ने अकेले लड़के 19 सांसद भी हासिल किया था। इतिहास अलग है, इतिहास भाजपा का 2 सांसद का है, तो 2 को जीतेगी अब भाजपा। नहीं तो ये आंकड़ा हाँ। ये आंकड़ा देना बहुत सटीक नहीं है कि उनके साथ गठबंधन में गए तो हमारे, हम ये सवाल जानना चाहते हैं, आप अगर इंडिया अलायंस में क्यों अगर नहीं? गठबंधन का बहुत बड़ा फायदा मिलता, हाँ। मिला होता, हाँ। हमें मिल गया, 10 जीत गए, हाँ, अखिलेश यादव को क्यों नहीं मिला? वो बेचारे 5 पे अटक गए। वो तो बोले कि बसपा वाला वोट हमारे यहाँ ट्रांसफर नहीं हुआ। बसपा वाला वोट ट्रांसफर होता है, मात्र एक पार्टी बहुजन समाज पार्टी है जो अपना वोट बैंक ट्रांसफर करवाने की क्षमता रखती है। बात यह थी कि जिन दलों की राजनीति कैडर बेस्ड नहीं है, जिन्होंने विचारधारा नहीं तैयार किया है, जो इस देश की मनुवादी व्यवस्था है उसमें शेड्यूल्ड कास्ट से लोग नफरत करते हैं। जो मतदाता था अखिलेश यादव का, चाहे आज मतदाता हो कांग्रेस पार्टी का, जब हमने जब गठबंधन किया, इनका मतदाता हमें न वोट करके, ऐसे नहीं चलेगा। हमें अगर न वोट आपके करके- नहीं, ये गलत बात है। जो हम दर्शक को सही बताना चाहेंगे, बहन जी अकेले चुनाव लड़ती हैं 2014 में, एक भी सीट नहीं आता है, एक भी सांसद नहीं जीतते हैं यूपी में, पूरे देश में। और अखिलेश यादव के साथ चुनाव बहन जी लड़ती हैं तो 10 सीटें आती है। तो आपको फायदा हुआ कि घाटा हुआ? बहुजन समाज पार्टी को बहुजन समाज पार्टी की वजह से तो फायदा अकेले भी तो लड़के देख लिए आप, कहाँ एक सांसद जीते? हुआ। अरे भाई, अकेले लड़के हम 21 सांसद भी लाए थे, हम 19 सांसद भी लाए थे। कब लाए थे? अकेले लड़के कब लाए थे? 19 सांसद हमारे उसके पहले जीत चुके थे। कब जीते 19 सांसद बताइए? अब मे भी 2009 में होंगे हमारे 19 सांसद। अभी कितना है? नहीं, अभी तो हमारे पास मोदी 10 नहीं सांसद। थे, अभी उसमें हमारे भाजपा इस तरह से बड़ी पार्टी नहीं थी। आप सिर्फ अपनी बात को हमसे मनवाना चाहेंगे? नहीं, हम सच जानना चाहते हैं। हाँ, सच ये है कि जब बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन किया है तो हमारे साथ धोखा हुआ है। हाँ। हमारा वोट धोखा बैंक- क्या हुआ सर, ये बताइए। धोखा ये हुआ कि वो पॉलिटिकल पार्टियां अपना वोट बैंक हमें ट्रांसफर नहीं करवा पाती। कैसे 10 को कैसे जीत गए? 10 जीते, बहुजन समाज पार्टी उतनी मजबूत स्थिति में थी। बहुजन समाज पार्टी का उतना 14 में मजबूत जीरो है, हुआ। अचानक 19 में मजबूत हो गई। बहुजन अच्छा, एक समाज सवाल, पार्टी- यही सवाल पूछते हैं तो फिर अगर बहुजन समाज पार्टी मजबूत थी 19 में, तो फिर अगले विधानसभा चुनाव में एक विधायक कैसे जीते आपके? काहे ने पूरा जीत लिए 10 नहीं, को 20 को? बहुजन समाज पार्टी के मजबूत कहने का मतलब यह है कि एक हम जीते, हमारे खिलाफ सारे षड्यंत्र किए गए। कौन किया? वो भारतीय जनता पार्टी की, समाजवादी पार्टी की, सारे अंदर अंदर मिले हुए थे, कह रहे थे या तो मैं या तो तू, बसपा माने कुछ नहीं। इस प्रकार का भ्रम हमारे साथियों में पैदा किया गया। हाँ। हमारा जो शेड्यूल्ड कास्ट का मतदाता तो था, फिर हमारा आप कोर क्यों नहीं- वोटर, वो टीका रहा। एक सेकेंड, कब हुआ विधानसभा चुनाव सर यूपी में? 2022 में हुआ। 2022। 2019 में बसपा इतनी मजबूत थी कि अकेले भी 10 सीट ला सकती थी, बिना सपा के, बिना गठबंधन। यही ना हो सकता है और लेकर के आते और ज्यादा होती। और 3 साल बाद 22 में एक विधायक जीतती है बसपा से अकेले चुनाव लड़के। 19 में सर हमारे सवाल का जवाब दीजिए। पूरा दलित समाज इस सवाल को पूछना चाहता है, बहन जी कितनी रैली की 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी में? बहन जी की रैली करने की स्ट्रेटजी अपनी है, अपनी अपनी पार्टी लोग चलाते हैं, अपनी अपनी रीति नीति से चलाते हैं। बिहार में तो मैं देखता रहता हूं, जिले में कहीं भी कोई कांड हल्ला हो जाए, 20 आदमी मिलकर के लाल झंडा गाड़ देते हैं माले वाले। उनका अपना तरीका है, वो धरना प्रदर्शन करते हैं, उनका अपना भाषण है, वो पूंजीवाद के खिलाफ बोलते हैं, मनुवाद के खिलाफ नहीं बहन बोलते जी हैं। घर से ही चुनाव प्रचार करेंगी? बहन जी घर से नहीं करती हैं, बहन जी प्लानिंग करती हैं। और हम लोग सिपाही हैं, हम लोग रात दिन मैदान में होते हैं। जो प्लानिंग बहन जी कैसे देती मुकाबला हैं, करिए सर? जो मोदी प्लानिंग- जी प्रधानमंत्री रहते हुए भी कहीं कोई रोड पे उतर के हल्ला मचा के राजनीति करता है और कोई प्लानर है, प्लानिंग करके राजनीति करता है। इसलिए एक सीट हमारी जीते हैं, बहन जी हम क्या चार बार बहन जी मुख्यमंत्री रही हैं। बहन जी नेशनल पार्टी की प्रेसिडेंट हैं। ऐसे हमारी पार्टी, ये तो रोड पे उतरने वाला क्षेत्रीय पार्टी सब बनाया हुआ है। बहन जी से तुलना कर लेंगे क्या? बहुजन समाज पार्टी नेशनल पार्टी है और ये जो क्षेत्रीय पार्टी है रोड पे उतरती हैं, कभी मोटरसाइकिल में घूमे, कभी जो है कार में घूमे, इनका अपना हो हल्ला करने का तरीका। बोले सर, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाए, रहम करें थोड़ा सा। कौन बनाएगा? अरे मोदी जी कुर्सी छोड़ के हट जाए, बहन जी को प्रधानमंत्री बनवाए। बहन जी को बस भाजपा से गठबंधन कर लीजिए, बना भी सकते। नहीं, गठबंधन और बंधन क्यों करेंगे? हमारी लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी से। बीएसपी
ही मात्र एक पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है, अन्य कोई पार्टी नहीं है। अरे नीतीश जी बेचारे गठबंधन कर रहे थे, उसी पाले में जाकर के बैठ गए। ममता जी को देखिए, अभी आप बता रहे थे, ममता जी भी जो है हट करके कुछ और बयानबाजी कर रही हैं। ये गठबंधन के नाम पर नौटंकीबाजी कर रहे थे। ये छोटे छोटे दल, क्षेत्रीय दल, ये भाजपा से नहीं लड़ते हैं, ये बहुजन समाज पार्टी से लड़ने का काम कर रहे हैं। क्या है लिखा हुआ? दैनिक भास्कर की खबर है सर, दिल्ली चुनाव में करारी हार के बाद राष्ट्रीय दल का दर्जा खो सकती है बसपा। आपको दिए हुए है, एक तरह से इलेक्शन कमीशन मेहरबान है। ये बात तो मैं अपने कार्यकर्ताओं से भी हम लोग कह रहे हैं। माननीय बहन जी भी हम लोगों को बार बार चेतावनी देती हैं, डांटती हैं, कहती हैं जाइए मेहनत से काम कीजिए। भले बहन जी बाहर नहीं निकले, नहीं, बहन जी के बाहर में निकलने का कंसेप्ट नहीं है। जितनी रैली करने की बहन जी को आवश्यकता होती है, जितना मैसेज देना होता है, वो बहन जी रैली करती हैं, मैसेज करती हैं। अभी आपने 4 राज्य के विधानसभा चुनाव हुए, आपने देखा बहन जी कमरे में बंद थी क्या? बहन जी ने मध्य प्रदेश में रैली नहीं किया कि छत्तीसगढ़ में नहीं किया, यूपी में क्यों नहीं की? अरे उत्तर प्रदेश में भी बहन जी ने रैली किया, जो हमारी पार्टी को करने की आवश्यकता पड़ती है। हम किसी दूसरी पार्टी के पैनल पे और पैटर्न पे नहीं चलते हैं। हमारी पार्टी की अपनी रीति नीति है, हम अपने हिसाब से चलते हैं। हमारी बहन जी अपनी नीति को निर्णायक मोड में लाती हैं और काम करती हैं। हम दूसरे को कॉपी नहीं करते। हमको कोई कॉपी करता है तो कर ले। आज मान्यवर कांसी राम साहब के पूरे मूवमेंट को कॉपी करके तो बोल रहे हैं भाषण ही नहीं आरजेडी जेडीयू के पास, भाषण ही बहुजन समाज पार्टी का देते हैं। बेचारे इतने निठल्ले हैं कि उनके पास अपना स्पीच ही कोई नहीं है, हमारी ही स्पीच देते हैं। और तमाम हम तो देखते हैं, हमारे यूट्यूबर भाई तमाम जो हैं, हम देखते हैं बहुजन 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 बोलते रहते हैं। अरे भाई, यदि बहुजन बोलते हो तो बहुजन का एक कंसेप्ट था। मान्यवर कांसी राम साहब ने कहा था कि अगर अपनी अपनी जाति के बाड़े में, बैरियर में बंद रहोगे तो अल्पजन कहलाओगे। उस बाड़े बैरियर से निकल के एक प्लेटफार्म पे आओगे, एक समाज का निर्माण होगा जिसको मैं बहुजन समाज कहता हूं। अच्छा, एक खबर चल रही है सर कि कांग्रेस पूरा अंदर से प्रयास कर रही है कि बहन जी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए, और ये भी खबर है कि चुनाव आयोग अगर तारीखों की घोषणा कर दे, उसके बाद बहन जी निर्णय ले सकती हैं। मैं बिहार में पार्टी का काम देखता हूं। अभी 18 तारीख को हम बहन जी से मुलाकात के लिए गए थे। बहन जी ने हमें पार्टी की गाइडलाइन जारी किया। हम लोग अकेले अपने दम पर, बिहार में 40 लोकसभा की सीट है, हम तैयारी करने, हम चुनाव लड़ेंगे। अभी हमें ऐसा कोई निर्देश प्राप्त नहीं है। दम बचा है सर? कैसा दम? अकेले लड़के जीतने का दम? हमेशा बीएसपी लड़ती है, सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ती है। हमारे पास जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितनी हमारी ताकत है, उसके दम पर हमेशा से लड़ते आए हैं। हम कौन सा मैदान छोड़कर भाग रहे हैं? अब बिहार पे आ जाइए। बिहार में तख्ता पलट हो गया है। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, नीतीश जी अलग हो गए, पलटी मार दिए, लोग कह रहे हैं। क्या कहिएगा? आपके भी एक जीते हुए विधायक को नीतीश जी लेकर चल गए। जमा खान चैनपुर से चुनाव जीते बहुजन समाज पार्टी से, नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में शामिल हो गए, नीतीश कुमार मंत्री बना दिए। आपके भी पार्टी के विधायक जीत के चल जाते हैं उधर उधर, अकेले लड़िएगा। किसी भी व्यक्ति के जाने का, एमएलए बनकर जाने का, उसका अपना कारण होगा। हम लोग मिशन चलाते हैं, मूवमेंट चलाते हैं। हम जमा खान को उस दृष्टि से देखते ही नहीं हैं कि वो हमारे मिशनरी बन चुके थे, हमारे वर्कर बन चुके थे। अगर बन गए होते तो रहते हमारे साथ। वो पहले बेईमान थे, हमारी आंख में धूल झोंका, हमसे टिकट ले लिया और फिर बेईमानी कर लिया उन्होंने। कौन? ईमानदार होते। कौन? जिनकी आप बात कर रहे हैं, जमा खान। अगर वो ईमानदार होते, निष्ठावान होते, उनको ये बहुजन कंसेप्ट कुछ समझ में आया होता तो हमारे साथ खड़े होते। बेईमान थे, बेईमानी कर ले गए। और ऐसे बेईमानों को, ऐसे बेईमान लोगों की तलाश होती है नीतीश कुमार जी को, क्योंकि वो खुद बेईमान है। क्या बेईमान है? और नीतीश कुमार जी बेईमान है। बेईमान है और कहीं छुपी हुई है क्या? आज 22 साल हो गया सरकार चलाते हुए। 5 बार चले गए भाजपा वाले के पाले में, तो 3-4 बार चले गए तेजस्वी जी के पाले में। वो बेचारे कुर्सी पाने के लिए कहां चले जाएं कुछ पता नहीं है। अगर तीसरा भी कोई विकल्प उनको दिखाई देता तो वो कुर्सी कुमार वहां भी चले जाते। वो ना उनका कोई दीन है, ना कोई उनका ईमान है। वो कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इस बात के सहारे एक बात मैं और कहता हूं। बिल्कुल कहिए सर। लालू प्रसाद जी को लोग जो है कौन कौन सा नेता बोलते हैं, कैसे कैसे लोग स्लोगन लगाते हैं। लालू जी को तो सोचना चाहिए था कि पलटू मार हैं, ये पलटी मार हैं, काहे को इनके साथ गठबंधन में सरकार बनावे, किनारे छोड़ दिए होते तो कुर्सी खाली नीतीश जी थोड़े चाहते हैं। तेजस्वी कम लालची हैं का कुर्सी के? काहे गए चाचा के साथ? चाचा का विरोध करते थे, चाचा के खिलाफ भाषण देते थे, सदन में चीखते चिल्लाते थे, और जैसे ही चाचा पलटी मारा, चाचा भतीजे दोनों एक हो गए। अब काहे को रो रहे हैं? चाचा अपना दांव खेल गया है। पलटी खाली तेजस्वी और नीतीश थोड़े मारे हैं सर,
मोदी जी पलटी नहीं मारे हैं। सम्राट चौधरी बोले थे पगड़िए नहीं खोलेंगे, तो पलटी भारतीय राजनीति के लिए यह विडंबना है। भारतीय राजनीति में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा पर अगर इस देश का निर्माण करना है तो मात्र एक बहुजन समाज। लालू यादव को कहा जाता है कि बिहार के अंबेडकर हैं लालू जी। अगर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा पे चलते तो हमारे जो ओबीसी समाज के भाई हैं, मैं खासकर अपने यादव भाइयों को कहता हूं, हमारी पार्टी में भी यादव लोग रहे हैं और हमारी पार्टी से यादव विधायक भी बने हैं। मैं तो यादव समाज के लोगों से। पहलवान जी जो अच्छा वोट लाए थे, क्या नाम है उनका? दद्दन यादव। दद्दन यादव, जी जी जी। नहीं, रामचंद्र यादव भी हमारी पार्टी से विधायक बने। आज भी हमारी पार्टी में चुनाव नजदीक है, कई सारे हमारे यादव प्रत्याशी हम लोगों से टिकट की उम्मीद कर रहे हैं। तो मैं तो अपने यादव भाइयों से कहता हूं और मैं लालू प्रसाद यादव जी से कहता हूं, ये जो अराजकता का माहौल बनाए रखते हो आप लोग बिहार में, इस चीज को कम करो। हम बिहार में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाला व्यक्ति बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायियों का शोषण दमन नहीं करेगा। जी, कह रहे हैं कि अगर अप्रोच किया जाए आरजेडी की तरफ से बहन जी को, क्योंकि एक पार्टनर की जरूरत पड़ेगी, अब नीतीश जी चल गए हैं। हाँ, अपने तरफ से आप कहिए, अपने तरफ से आप कहिए, हमारे तरफ से जो कहना है। अगर अप्रोच करें लालू यादव कि बहन जी आ जाइए, क्योंकि बहन जी जब राज्यसभा से इस्तीफा दी थी तो लालू यादव खड़ा होकर बोले थे कि बहन जी को हम राज्यसभा भेजने के लिए तैयार हैं। माननीय बहन जी हम लोगों की मसीहा हैं, जिंदा देवी कहलाती हैं। ये सब देवी देवता नहीं करिए। बहन जी हमारी नेता है, बहुजन समाज की नेता है। देवी देवता फिर आप मनुवाद में आप मनुवादी हो जाइएगा। भैया वेद प्रकाश जी देखिए बहन जी हमारे नेता, हमारे सम्माननीय हैं। उनके देवी देवता क्या? अरे उनके 33 करोड़ देवी देवता हैं। हम लोग तो अपने बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को भगवान मानते हैं। हम लोग मानवर कांसीराम जी को अपना मसीहा मानते हैं। हम इसलिए बहन कुमारी मायावती जी को अपना जिंदा देवी मानते हैं। बहन जी ने समाज का उत्थान किया है, समाज की लड़ाई लड़ रही है बहन जी, इसलिए हम बहन जी को देवी मानते हैं। दूसरे देवी के चक्कर में हम कहां जाएंगे? छोड़िए, तो बहन जी, हम तो देवी जी नहीं बोले, हम सम्मान करते हैं उनका। बहन जी आरजेडी के साथ तेजस्वी जी की फोटो है, वो साथ है नहीं, पैर छूते। वो तो चीटिंग किया तेजस्वी ने। क्या चीटिंग की? बहन जी के जन्मदिन पर गए बहन जी से आशीर्वाद लेने, पैर छू करके आशीर्वाद लिया और यहाँ बिहार में चल करके आए और फिर वो होर्डिंग बनाया, वो पोस्टर लगाया और फिर जो बहुजन समाज पार्टी के हमारे मतदाता थे, जो समर्थक थे, उनको कंफ्यूजन क्रिएट करने का काम किया कि हम तो बहन जी की शरण में हैं, जबकि वो बहन जी की शरण में नहीं है, वो बहन जी के दुश्मन हैं। उन्होंने पूरी दुश्मनी निकालने का काम किया उन लोगों ने। हमारी पार्टी के 5 एमएलए जब जीते थे तो लालू जी ने उनको तोड़ दिया था। जैसे सर है कि पैर छू रहे हैं बहन जी। हाँ, मैं इस पोस्टर से वाकिफ हूं। ये पोस्टर हमने देखा है, ये चीटिंग है, ये धोखा है। अगर बहन जी के प्रति आप श्रद्धा और सम्मान रखते हो तो बहन जी जिनको लीड करती हैं, जिनको तैयार करती हैं, उनका शोषण दमन आप मत करो। इस देश के दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का शोषण दमन मत करो। बाबा साहब अच्छा सुनिए सर, की बात मान सुनिए। तेजस्वी यादव बोले हैं बिहार में खेला होगा। अभी खेल शुरू हुआ है, खेल अभी बाकी है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। आपको लगता है बिहार में खेला होगा? मैं तो बहुजन समाज पार्टी की बात करूंगा। नहीं, ऐसे बिहार आपकी तेजस्वी कौन सा खेला कर रहे हैं? हमें तो लग रहा है कि उनके साथ न खेला कर दें मोदी जी। जिस प्रकार की उनकी स्ट्रेटजी है, अभी खेला कर दिया उन्होंने झारखंड में। मोदी जी ने खेला किया ना। जो लोग उनके अपोनेंट हैं, जो प्रतिद्वंदी हैं, जो उनसे लड़ाई लड़ रहे हैं, मोदी जी कोई सा फॉर्मूला लगा करके उनकी राजनीति को समाप्त करने की कोशिश करते हैं। आप लोग बीजेपी खिलाफ बोलते हैं? बीजेपी के खिलाफ सिर्फ नहीं बोलते हैं, हमारी पार्टी की पूरी फिलॉसफी बीजेपी कांग्रेस के विरुद्ध है। हम बीजेपी और कांग्रेस से हम ही लड़ रहे हैं। सिर्फ बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है बीजेपी से, और कोई पार्टी नहीं लड़ रही है। बहुत लोग तो बोलते हैं कि आपका इंटरनल अलायंस है बीजेपी से, अंदरूनी गठबंधन है। संभव कैसे है? बहुजन समाज पार्टी, हमारी लीडर माननीय बहन जी जितना हमें कैडर देती हैं, जितना तैयार करती हैं, जिस बलबूते पे हम लोग तैयार हुए हैं, तो वो तो हम मनुवाद के विरुद्ध तैयार हुए हैं। एक सेकंड, हम सिंपल सी बात बोलते हैं सर। ये बहुत मोटी किताब है। ये है बीजेपी, ठीक है सर, अभी बहुत मजबूत स्थिति में है। और ये है बहुजन समाज पार्टी, बहुत खराब स्थिति में सर, सच्चाई बताते हैं। और ये अकेले चाहे कि हम इसको गिरा दे, तोड़ दे, फोड़ दे, कितनों ही टकराए इससे, इसका क्या नुकसान कर लेगा? मान्यवर कांसीराम साहब ने जब बहुजन समाज पार्टी बनाई थी तो जिन लोगों को तैयार किया गया
उन लोगों को इस बिहाफ पर तैयार किया गया। हम कहने वाले थे सर, हम लोग मूवमेंट चला रहे हैं। ये एक साथ अगर आ जाते ना, हम लोग मूवमेंट चला रहे हैं, इसको नुकसान कर सकते थे। हम मूवमेंट चला रहे हैं, हम आंदोलन चला रहे हैं। हमारी लड़ाई किसी शॉर्ट टर्म के लिए, किसी थोड़े से बेनिफिट के लिए नहीं है। हमारी लड़ाई लॉन्ग लाइफ है। हम सिद्धांत की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हम लड़ रहे हैं, हो सकता है कि हमें तुरंत लाभ इसका ना मिले, लेकिन आगामी चुनावों में अगले 10-5 साल में इसका लाभ मिलेगा और हम इस बीजेपी को ध्वस्त करेंगे। ऐसे कांसीराम साहब ने कहा था कांग्रेस समाप्त हो जाए। संविधान खतरे में है बाबा साहब का, आप संविधान को बचाना है। संविधान को बचाने के लिए ही बहुजन समाज पार्टी बनाई है। अकेले अब कहां संविधान बचा, बीजेपी को हम क्यों हरवाएं, क्यों कांग्रेस को जितवाएं, और क्यों कांग्रेस को हरवाएं, क्यों बीजेपी को जितवाएं? इस बात के लिए बहुजन समाज पार्टी का निर्माण नहीं हुआ है कि बीजेपी को जितवाना है, बीजेपी को हराना है, कांग्रेस को जितवाना है, कांग्रेस को हराना है। बहुजन समाज पार्टी का निर्माण बहुजन समाज के लिए किया गया है। बहुजन समाज को अपने पैरों पर खड़ा करके, उसको राजनीति सिखा के, उसको सत्ता तक लेकर के जाना है। इस बात के लिए बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया गया है। बीजेपी और कांग्रेस के लिए बीएसपी का निर्माण नहीं हुआ है, उनके विरुद्ध हुआ है। बीजेपी के साथ सरकार भी चलाते हैं आप। बहन जी ने अभी कहा है, कुछ लोग ऊट पटांग बयानबाजी कर रहे थे राजनीति में, खासकर अखिलेश यादव ने कुछ कहा तो कुछ कांग्रेस पार्टी ने कहा। तो बहन जी ने कहा कि लोगों को जब बात करना चाहिए तो ये सोच करके बात करना चाहिए, स्टेटमेंट देना चाहिए कि राजनीति में कभी किसी की जरूरत पड़ सकती है। यही हम जानना चाह रहे हैं, राजनीति में किसी की जरूरत पड़ सकती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ सिग्नल दे भारतीय जनता पार्टी के साथ बहन जी ने 3 बार सरकार चलाई, लेकिन अपनी नीतियों पर चलाई, उनकी नीतियों पर नहीं चलाई। और जब बहन जी ने सरकार चलाई तो बीजेपी को वहां पर कमजोर करने का काम किया, बीजेपी को इस स्थिति में ला दिया कि अंतिम सांस वो ले रही थी। अरे ये तो अखिलेश यादव आ गए और अखिलेश यादव ने, उनके पास कोई नीति नहीं है, उन्होंने बीजेपी को ताकतवर बना दिया और फिर बीजेपी सत्ता में आ गई। अंतिम में क्या बोलेगा नीतीश जी को, कुछ बोल रहा हूं? बिहार की राजनीति के लिए मैं नीतीश जी को क्या बोलूंगा? मैं तो अपने समस्त पदाधिकारियों, अपने कार्यकर्ताओं को नहीं, नीतीश जी को बधाई नहीं दीजिएगा, फिर सर से एगो सवाल करेंगे। नीतीश जी को काहे को मैं बधाई दूंगा? नीतीश जी ने इतना बड़ा हेरा फेरी किया है, इतना बड़ा धोखाधड़ी किया है, कुर्सी के लिए अल्टी पल्टी मारा है। मैं तो, अगर मैं कोई संत महापुरुष होता तो श्राप दे देता, ऐसा नेता नष्ट हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, खत्म हो जाए, गिर जाए, ऐसा बोलूंगा मैं काहे को बधाई दूंगा? किसको? जो इस प्रकार की पलटी मारते हैं। नाम बताइए। नीतीश कुमार जी। उनको क्या करते? संत होते तो श्राप दे देते, समाप्त हो जाते, वो खत्म हो जाते। भारतीय राजनीति में ऐसा नेता होना नहीं चाहिए। कैसा नेता? और नीतीश जी के जैसा, जो कुछ भी करे, सदन में कुछ बोल दे, बाहर कुछ बोल दे, कुछ फैसला ले ले, कहीं भी चला जाए कुर्सी के लिए। ये भारतीय राजनीति को गंदा करने वाला ये उनका चरित्र है। भारतीय राजनीति को कलंकित करने वाला उनका ये चरित्र है। इतना पलटी तो कोई नहीं मारा है। हाँ, इसी बात को तो मैं कह रहा हूं। 9 बार भारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो 9 बार मुख्यमंत्री की शपथ लिया। हाँ, इसी मामले में जो है उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है। मुख्यमंत्री की शपथ नहीं लिया है, बिहार की राजनीति को उन्होंने गंदा करने का काम किया है, खराब करने का काम किया है। ये सिखा दिया उस आदमी ने कि निष्ठा और ईमानदारी की कोई जरूरत नहीं है। शंकर महतो जी है, प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, आप तो बिहार के ही उत्तर प्रदेश वाले हैं, क्या लगता है कि बिहार में बसपा और मजबूत हो, गठबंधन होना चाहिए? सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद। और बसपा का कार्यक्रम और बसपा का जो ज़मीनी जो कार्यक्रम चलता है वो आम लोग और अन्य पार्टियों की तरह दिखता कम है, क्योंकि आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में हम लोग भरोसा करते हैं। और बहन जी का जो काम करने का शैली है, जो मानवर कांसीराम जवाब नहीं, विस्तार किया है, व्याख्या नहीं सर, हमको इस सवाल का जवाब चाहिए। बहुत कम समय है लोगों के पास, बाकी कैडर वाले मीटिंग वगैरह हम लोग सुनते हैं, हम एक ही सवाल करते हैं। आप बिहार से हैं, 40 सीटें हैं सर बिहार में लोकसभा, कई सीटों पे आप बहुत मजबूत स्थिति में रहते हैं, कभी 2 नंबर कभी 3 नंबर पे बक्सर वगैरह में रहते हैं, कैमूर भी आपका मजबूत गढ़ है। क्या लगता है कि आपको इंडिया अलायंस के साथ आने से कम 2 बिहार से सांसद जीत सकते हैं अगर अलायंस में आते हैं तो? देखिए, हमारे नेता इन लोगों को कई बार आजमा चुकी है और ये लोग हमारे साथ, हमारे मिशन के साथ, हमारे नेता के साथ बार बार धोखा करते रहे। जब हमारी पार्टी से इन लोगों ने गठबंधन किया तो ज़्यादातर
हमारा नुकसान पहुंचाया, और जब हम बार बार धोखा खाते रहे हैं तो सीख मिली है। अब हम लोग दिल दिमाग से हम लोग पूरी तैयारी कर चुके हैं कि अब हम लोग अपने बलबूते और बहन जी के आदेश को पालन करते हुए हम लोग को सामाजिक गठबंधन बनाना है। हर समाज में हमारा कैडर चल रहा है, यानी गठबंधन नहीं करें। नहीं सामाजिक गठबंधन। चिराग पासवान के एक विधायक को नीतीश कुमार ले लिए थे, अब चिराग पासवान साथे हैं। आपके भी विधायक को ले लिए नीतीश कुमार, जमा खान को। देखिए उनकी तो पॉलिसी रही है, इस खास करके इस बिहार राज्य के हम रहने वाले हैं। हम भी अति पिछड़ा समाज से आते हैं। बहुजन समाज पार्टी में लंबे समय से 98 से हम पार्टी में वर्कर के रूप में काम करें। आज बहन जी के आशीर्वाद से हम प्रदेश का अध्यक्ष हैं। हमने ऐसा अनुभव किया है कि मानवर कांसीराम साहब जैसे हमारे समर्पित जो संत कहिए, महापुरुष कहिए, इतने बड़े जो है मिशनरी व्यक्ति रहे, उन्होंने मानवर कांसीराम साहब ने लालू जी को फिरका प्रसिद्ध ताकतों के खिलाफ सामंती ताकतों को रोकने के लिए उन्होंने मुकुट पहना के लालू जी को सम्मान किया था। अपने 5 MLA से उन्होंने CM बनाया था। परम आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी, जो बिहार के अति पिछड़ों के मसीहा नेता के रूप में जननायक भारत रत्न आज उनको मिला है, हम उनका स्वागत करते हैं। मानवर कर्पूरी ठाकुर को मानवर कांसीराम साहब ने 1981 में ऑल इंडिया के हमारा जो राष्ट्रीय अधिवेशन था उसमें कर्पूरी ठाकुर को मानवर कांसीराम साहब ने चीफ गेस्ट बनाया, और खुला मंच से मानवर कांसीराम साहब ने कहा कि मेरे दिल में जो लालसा थी, जो मैं करना चाहता था, पूरे भारत में एक बिहार का ऐसा लाल मिला जो मेरे विचार को आगे बढ़ाने का काम किया। ऐसे हमारे मानवर कांसीराम साहब थे, हम उनके अनुयायी हैं। आज जो है ये लालू जी भले सामाजिक न्याय के नाम पर राज चलाए हैं, लंबे समय तक बिहार में सरकार चलाए हैं, सामाजिक न्याय के नाम पर, समाजवाद के नाम पर नीतीश जी सरकार चलाए हैं, लेकिन इन्होंने समाज को धोखा दिया है। धोखा इसलिए दिया है कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अन्य जितनी भी मूलभूत सुविधा है आम जनता को, वो लगता है कि तमाम क्षेत्रों में उन्होंने धोखा दिया है, और जिसका नतीजा है कि आपके बच्चे को अगर अच्छी शिक्षा हासिल करना तो बिहार से बाहर जाना पड़ता है। नीतीश कुमार बोले हैं कि तेजस्वी अभी बच्चा है, बस आपको क्या लगता है कि तेजस्वी बच्चा है? नहीं, वो डिप्टी CM रहे हैं, पिछली सरकार में भी मिनिस्टर रहे हैं, तो नीतीश जी उन्हीं के साथ सरकार चला रहे थे। अब बच्चा कहना तो ठीक नहीं है, नेता कहना ठीक है। लवली आनंद को जानते हैं? हाँ, नाम तो सुना है। कौन है वो? शायद वो आनंद मोहन एक मर्डरर थे, हमारे एक जी किचड़ैया जो DM थे उनकी हत्या किए थे, उनकी वाइफ है। चुनाव किस पार्टी से लड़ी थी लवली आनंद? हम शायद RJD से लड़ी। बेटा विधायक किस पार्टी से है? वो भी RJD से है। अब तेजस्वी की सरकार गिर गई, हाँ, बधाई देने गए नीतीश कुमार की पार्टी के नेता को। अब क्या करूं मैं, बिहार की राजनीति में जब ऐसे पलटू मार हैं, पलटू चाचा, अब मेरे तो चाचा नहीं है, चाचा जिसके होंगे उसके होंगे, हम तो माननीय मुख्यमंत्री कहेंगे उनको। तो जब वो ट्रेनिंग दे रहे हैं कि धोखा दो, चीटिंग करो, हेरा फेरी करो, पलटी मारो, तो बेचारी उनका लवली का क्या दोष है? लवली कुछ तो सीखेंगी बिहार की राजनीति में, हैं? तो लालू जी के साथ धोखा हो गया। अरे मैं तो कह रहा हूं, लालू जी के साथ धोखा काहे को हो गया? जो जैसा करेगा ऐसा भरेगा, हैं? लालू जी जब देख रहे थे कि लालू के खिलाफ ही तो नीतीश तैयार हुए। जब वो 15 साल तक वो और उनके परिवार के लोग सरकार में रहे तो हल्ला मचाया मनुवादी मीडिया ने, जंगल राज, बिहार में जंगल राज कायम है। जंगल राज खत्म करने के लिए नीतीश कुमार जी आए, और नीतीश जी जो है लालू का सफाया करके और फिर सरकार बना लिए भाजपा के साथ। तो एक बार लालू जी को भी सोचना चाहिए था, उनके बेटवा तेजस्वी और तेज प्रताप को भी सोचना चाहिए था कि ये चाचा भाजपा वाला है, ये चाचा के साथ काहे जाए हम हाथ मिलाएं, ये चाचा कब पलटी मार जाए कोई पता है। तो कहने का मतलब कुर्सी के लिए, राजनीति के लिए लोग अपने दीन ईमान को छोड़ रहे हैं, तो उसमें चाहे लवली आनंद हो, चाहे वो तेजस्वी जी हो, अब मैं तो चाहे उसमें अब देखिए, आपने एक सवाल तो हमसे पूछा ही नहीं, पूछिए, वो भी पूछ लीजिए। सदन में चीख चीख करके वो जीतन राम मांझी को ललकार रहे थे, अपमानित कर रहे थे, बेइज्जत कर रहे थे, और जीतन राम मांझी भी रो रो के कह रहे थे कि हमको काहे को मुख्यमंत्री बनाया, और फिर मुझको हटा दिया, अपने स्वार्थ में बनाया था। अब हम बोले, हम कैसे बोले? हाँ, बोल दीजिए। तुमको जानता कौन था? तुमको मुख्यमंत्री कौन बनाया? हम नहीं होते तो मुख्यमंत्री नहीं मानता, तुमको कौन जानता?
अब देखिए तुम तड़क बोल रहे थे। अब देखिए, हमारी बेवकूफी थी। हाँ। हमारी बेवकूफी थी, हमारी मूर्खता थी कि हम तुमको मुख्यमंत्री बनाए। अब देखिए कला देखिए। अब मांझी जी निकल के क्या बोले, मानसिक स्थिति खराब है। हाँ, अब मानसिक स्थिति के साथ गठजोड़ हो गया, मानसिक स्थिति खराब वाला मुख्यमंत्री बनेगा और उनका बेटवा मंत्री बनेगा, और दोनों इक्के दिन इक्के साथ जो है वो शपथ ले रहा है। धन्य हो बिहार की राजनीति, खोखला कर दिया है नेताओं ने, बर्बाद कर चिराग जी दिया। भी तो बोले थे कि नीतीश कुमार को इलाज की जरूरत है। हम चिराग पासवान बोले थे इस तरह से लिटरली कि हम ऐसे व्यक्ति के हाथ में बिहार की कमान नहीं छोड़ सकते जो जिसको इलाज की जरूरत है, जिसकी मैं मानसिक इस बात के जवाब में एक बात मैं कहूंगा, आप मेरी बात को काटिएगा नहीं बीच में। हाँ, मैं एक बात कहूंगा इस बातों के प्रति उत्तर में, आज भारतीय राजनीति में जो काम चिराग कर रहे हैं, जो काम जीतन राम मांझी कर रहे हैं, जो काम और इस प्रकार के क्षेत्रीय दल कर रहे हैं कि कुर्सी के लिए कहीं भी लौट जाने को तैयार हैं, कहीं भी कुछ भी करने को तैयार हैं। अगर हमारी लीडर माननीय बहन जी के अंदर ये नेचर होता कि हम कुर्सी के लिए हम किसी के साथ चले जाएंगे, तो इतना ज़्यादा वोट बैंक है बहुजन समाज का, बहुजन समाज पार्टी का। और अगर पार्टिकुलर कास्ट की भी बात आप करें, अगर बेस बात करें, हमारा चमार, दुसाध, पासी, ये हमारा बीएसपी का बेस वोट है। इतना वोट बैंक है कि जीवन पर्यंत चाहे सरकार कांग्रेस की आती, चाहे सरकार भाजपा की आती या कोई अन्य पार्टी की भी सरकार आ जाती, हमेशा बहन जी सेंटर में बड़ा से बड़ा मंत्रालय लेकर के रह सकती हैं, अगर बहन जी इस नेचर की होती। इस देश में दल बदलने के मामले में, अपने सिद्धांत के मामले में, समाज की लड़ाई लड़ने के मामले में, सिर्फ दलित समाज, सिर्फ पिछड़ा अति पिछड़ा नहीं, सर्वजन समाज के लोगों को राजनीति का एक मिसाल कायम करने के लिए मात्र एक नेता है बहन कुमारी मायावती जी, इसीलिए आज वो अकेले चुनाव लड़ रही हैं। धन्यवाद। तेजस्वी यादव से ईडी ने पूछताछ की, लालू यादव जी से भी ईडी पूछताछ की। जहां पूछताछ हो रही थी ईडी ऑफिस के बाहर राष्ट्रीय जनता दल के सारे विधायक मौजूद थे, एमएलसी भी मौजूद थे, लेकिन चेतन आनंद भाई साहब नहीं दिखा। लवली आनंद का बेटा, आनंद मोहन का बेटा कहीं नजरे नहीं आया। और उनकी माता जाती है मिलने अशोक चौधरी से, जो कि जदयू के नेता हैं और मंत्री भी रहे हैं, फिर हो सकता है मंत्री बन जाए। तो समझ लीजिए कि खेल नीतीश कुमार भी कर दिए हैं लालू यादव के साथ। प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे सब्सक्राइबर नहीं, घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।